ट्रॉफी में आप सभी का स्वागत है। और ये दिल तो ट्रॉफी मांगता ही मांगता है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद देखिए एक बार फिर से भारत और न्यूजीलैंड जो है दोनों के बीच में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में महामुकाबला जो है एक बार फिर से 2:30 बजे से शुरू होने वाला है और सब पर उसकी नजरें बनी हुई हैं लगातार देश में। अगर बात की जाए तो इसको लेकर पूजा की जा रही है, हवन किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार तो ट्रॉफी चाहिए और भारतीय फैंस को भी अपने खिलाड़ियों से जो है वो काफी उम्मीदें हैं क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, इन सब पर नजरें जो भारतीय क्रिकेट फैंस की हैं जो बनी हुई हैं। क्योंकि देखिए अभी तक जो ये कारवां चलता आया है, ये जो जीत का कारवां चलता हुआ आया है, अब आके अगर यहां पर रुक जाता है तो देखिए किस तरीके से यहां पर हवन पूजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हवन पूजन किया जा रहा है। जीत के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच को लेकर यहां पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए पूजा अर्चना की जा रही है सुबह से ही। लोग देखिए जरा तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पूजा कर रहे हैं। और हमारे संवाददाताओं की कुछ रिपोर्ट्स भी है कि दिखाते हैं आपको कि आखिर कैसे लोगों के अंदर जो खुशी है वो आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से लोग खुश हैं और 2:30 बजने का इंतजार कर रहे हैं। आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है वो खेला जाना है और उसको लेकर पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां जहां क्रिकेट प्रेमी फैले हुए हैं वो एक टक लगाए देख रहे हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को आखिर कौन घर लेकर आएगा। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में इस समय हम मौजूद हैं और ये वही विक्टोरिया पार्क है जहां से कई सारे क्रिकेटर निकले हैं और पहुंचे हैं भारतीय टीम में। मेरे साथ बहुत सारे नौनिहाल क्रिकेटर हैं जो अभी यहाँ पर वार्म अप कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद टीवी स्क्रीन के सामने ये लोग पहुंचेंगे। तो आज जो मैच होने वाला है, किस तरह की आपने तैयारी कर रखी है, कब मैच देखना है, क्या क्या खाना पीना है, कैसे जश्न मनाना है? जी, हम जश्न जरूर बनाएंगे क्योंकि इंडिया ही जीतेगी। पिछली बार भी इंडिया ही जीती थी तो इसलिए ये ज्यादा चांस है इंडिया के। और इंडिया के सारे मैच दुबई में हुए हैं तो इंडिया को पता है कि पिच का क्या हाल है और इंडिया को बैटिंग में और बॉलिंग में क्या करना है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। तो जितने भी इंडिया और न्यूजीलैंड मैच हुए हमेशा न्यूजीलैंड ही जीती है, तो उसका आज हम बदला लेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जितने भी बैट्समैन है, बॉलर है, सबकी सेंचुरी और जितने भी बॉलर है उनकी सेंचुरी, तब तो 800-900 रन हो जाएंगे। हाँ, वो हम चाहते न्यूजीलैंड हारे, बहुत बुरी तरह हारे। पिछली बार जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हमें फाइनल में हरा दिया था 2023 के और हमने उससे बदला लिया, तो एक बार और इंडिया को मौका मिला है न्यूजीलैंड को बाहर करने का और ट्रॉफी अपने घर लाने का। पिछली बार विराट कोहली की शतक रह गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके शतक भी मारेंगे और ट्रॉफी भी घर पे लाएंगे। भविष्यवाणी ठीक है, हमारे इंडिया जीतेगा हमेशा। इंडिया को हराने वाला कोई नहीं बना आज तक। इंडिया को हराने वाला नहीं बना और ये कह के निकल लिए हैं। पिच की तरफ आप देखेंगे, उस साइड में जो पिच है वो अभी खाली है और थोड़ी देर में ये सारे जो प्लेयर हैं वो वहीं पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और जिस तरीके से जो मैच चल रहा है दुबई में जो होने वाला है 2:30 बजे से, उसको देखते हुए जो जोश है वो बहुत हाई है और सबकी यही दुआ है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी को अपने घर लेकर आए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। दादा मियाँ की दरगाह पर भारत की जीत के लिए जो है वो दुआ मांगने के लिए लोग पहुँचे हैं। हाथ में तिरंगा है तमाम क्रिकेटर्स की, विराट कोहली की, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा, इन लोगों की तमाम तस्वीरें जो है वो हाथों में लिए हुए लोग यहाँ पर दुआ करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज फाइनल मैच होना है भारत और न्यूजीलैंड का और उसमें जो है वो भारत जीते इसके लिए दुआ जो है वो की जा रही है। मोहम्मद अखलाक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, आज यहाँ पर दुआ करने के लिए आप लोग आए हैं, क्या वजह है? क्या कोई डर है कि भारत हार भी सकता है? नहीं, देखिए, जब बात हमारे भारत की होती है तो हमारा मुल्क ऐसा है कि सब दुआ से लेके और खेल से सब चीज़ें होती हैं। तो हम लोग कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि हमारा भारत जीते नहीं। जो भी हो सकता है, दुआएं भी हो रही, हवन भी हो रहा है, तो हम सब लोग इसीलिए दुआ करने आए थे। हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश जीते
क्योंकि एक खेल ही ऐसी चीज़ है जो सभी धर्मों को और सभी जात को जोड़ने का काम करता है। जो आजकल जो माहौल हमारे देश में एक फैला हुआ है, उसको अगर कहीं ना कहीं वो खुशी और खुशनुमा माहौल कोई दे सकता है तो क्रिकेट खेल है। उसी के मद्देनज़र हम समाजवादी पार्टी के लोग आज आए हैं, दुआ करिए, और हमको पूरी उम्मीद है टीम इंडिया से वो जीतेगी, वो बड़ी जीत जीतेगी और तोहफा भारतवासियों को टीम इंडिया देगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो जबरदस्त उत्साह के साथ जो फैंस हैं वो 2:30 बजने का इंतजार कर रहे हैं और ये मुकाबले के शुरू होने को लेकर किस तरीके से उत्साह है, आपको दुबई के उस ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि आखिर किस तरीके से वहां का जो मौसम है क्या बना हुआ है, किस तरीके से वहां पर जो माहौल है वो एकदम टाइट है। और थोड़ी देर में यहां पर मुकाबला शुरू होने वाला है। यहीं पर थोड़ी देर में मुकाबला शुरू होगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबला, और 2:30 बजे से यह मुकाबला यहां पर शुरू होगा और ये कप तो इंडिया का ही है। चलिए आज इसी पर बातचीत करेंगे और किस तरीके से उत्साह है क्रिकेट प्रेमियों में और साथ ही एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ के शर्मा जी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। साथ ही हमें साहू जी की क्रिकेट कोच हैं, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शोएब कमाल जी हमारे साथ क्रिकेट कोच मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शोएब कमाल जी, आपसे शुरुआत कर लेता हूँ, कैसे देखते हैं आप जो लाइन लेंथ रही है टीम इंडिया की, वो बहुत ही कमाल की रही है चैंपियंस ट्रॉफी में। आज क्या लग रहा है, किससे ज्यादा उम्मीदें हैं आपको? देखिए, उम्मीद की जहां तक बात है तो उम्मीद तो हमें अपने देश से ही, भारत से ही है। और उम्मीद विराट कोहली, रोहित शर्मा से है। शुभमन गिल जिस तरीके से फॉर्म में हैं, केएल राहुल ने भी पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग किया था, मैच फिनिश किया था, तो उम्मीद तो हमें सभी से है। और पूरी उम्मीद है कि इंडिया जीतेगा मैच, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है, उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइनअप में स्पिनर्स का ज़्यादा उपयोग किया है। और स्पिनर्स के मामले में जो विदेशी टीमें हैं वो इतना अच्छा नहीं खेल पाती हैं। और तेज गेंदबाज के रूप में एक शमी है, और शमी इस टाइम इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो तेज गेंदबाजी की सारी जिम्मेदारी शमी पर है, और 4 इनके स्पिनर्स हैं। और दूसरे तेज गेंदबाज का अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो हार्दिक पांड्या होंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया को इस फाइनल मैच में जो मनोवैज्ञानिक लाभ होना चाहिए वो इनके साथ है। ठीक है, अमित साहू जी क्या सोचते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अमित साहू जी, अभी तक अगर देखा जाए तो बेहद शानदार लाइन लेंथ रहा है और साथ ही साथ देखा कि जिनसे जो उम्मीद की जाती थी उस पर सभी खरे उतर रहे हैं जो खिलाड़ी हैं। चाहे हम रोहित शर्मा की बात कर लें, चाहे विराट कोहली की बात कर लें, शुभमन गिल की बात कर लें, ताबड़तोड़ बैटिंग की है और बॉलिंग रही वो भी शानदार रही। क्योंकि हमने देखा कि चाहे लो स्कोरिंग मैच हो, हाई स्कोरिंग मैच तो इस टूर्नामेंट में गई नहीं, लेकिन लो स्कोरिंग मैच में कैसे हमने रोका, जब 245 बनाए तो 205 पे रोक दिया। तो कैसे आज के मुकाबले को कैसे देखते हैं, क्या क्या टीम इंडिया की खूबियां हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं जो आज काम आने वाली हैं? देखिए, प्लस पॉइंट तो हमारी नज़र में इंडिया टीम को ही मिलेगा, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडिया टीम उसी विकेट पे खेलती आ रही है, उसी स्टेडियम में खेलती आ रही है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज का जो मापदंड है वो इंडिया का आगे रहेगा। और दूसरी बात, जैसे कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है, तभी वो फाइनल में आए हैं। और इंडिया ने जो पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी है कि जैसे कि न्यूजीलैंड के जितने भी बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। और इंडिया के जितने भी आप देखेंगे, कुलदीप यादव और आपके रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और ये जितने भी स्पिनर्स हैं सारे के सारे फॉर्म में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिरकी गेंदबाजों का ही बोलबाला आज नजर आएगा। हालांकि हाँ, मीडियम पेसर हमारे पास, जैसे सर ने अभी सर ने बताया कि मीडियम पेसर हमारे पास जनवंजू वो एक ही है, लेकिन जो दूसरे मीडियम पेसर की भूमिका है वो हार्दिक पांड्या बखूबी निभाते हुए आ रहा है। और पूरे देश को यही उम्मीद है कि आज भी हार्दिक पांड्या वो दूसरे फास्ट बॉलर की भूमिका निभाएंगे और हम कप फिर अपने घर पे लेके आएंगे। ठीक है, के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। और लेकिन उससे पहले आपने बता दें कि 2000 का बदला लेने का एक मौका जो है वो हमारे पास है। 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी ये मौका था। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, ये दिल तो अब कब मांग रहा है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष किया टीम इंडिया ने और देखिए इस बार कहीं ना कहीं जो राह है वो
आसान जरूर नजर आ रही है अभी तक जिस तरीके से परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो। क्या चीज? नहीं देखिए, रहा तो क्रिकेट में सेमीफाइनल और फाइनल को जीतने की कभी भी आसान नहीं होती है। सेमीफाइनल ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो आपने देखा भी पिछले मैच में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा नहीं आया ऑल दो, बट एक प्रेशर तो था। एक कहीं ना कहीं उस प्रेशर को रिलीज करने में जो हमारे ऑलराउंडर्स थे उन्होंने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई। ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस था, लेकिन न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं आंक सकते, किसी भी सूरत में हल्के में नहीं ले सकते। और ये फाइनल मुकाबला है साहब, 140 करोड़ लोग जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपने बताया अभी आपके टेलीविजन के माध्यम से मुझे पता लगा कि पूजा अर्चना हो रही है, कहीं दुआएं मांगी जा रही मस्जिद में जाकर या दरगाहों पर जाकर। तो ये देश की खूबसूरती है, ये एक ऐसी यूनिटी बन जाती है जब कंट्री की बात आती है, कंट्री की जीत की बात आती है, कंट्री की दुआओं की बात आती है, कहीं वॉर की बात आती है। तो दिस इज ऑल्सो लाइक ए वॉर। तो यहाँ ये जीत रहा है हम लोगों को, और इसलिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। टीम न्यूजीलैंड की भी कहीं से भी हल्की नहीं है साहब। बिल्कुल। शेर कमाल जी, किस तरीके की आर्ट की स्ट्रेटजी रहने वाली टीम इंडिया की? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम फिर से अपनी बल्लेबाजी पर ही भरोसा करेगी, क्योंकि पीछे जो भी मैचेस हुए हैं, विराट कोहली ने जिस तरह की पारियां खेली हैं, श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी किया है, शुभमन गिल ने जिस तरह से शुरुआत दिया है, तो चेज करने में ही इंडिया भरोसा करेगी अपने बल्लेबाजों पर। टॉस जीत कर क्या करना चाहिए टीम इंडिया को? टॉस जीत करके इन्हें पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, ताकि न्यूजीलैंड एक टारगेट सेट करे, और उस टारगेट को चेज करना भारत के बल्लेबाजों के लिए ज्यादा आसान है। क्योंकि हम सभी ने देखा है कि चेजिंग मास्टर तो अपने टीम इंडिया के पास विराट कोहली है, बेशक। चाहे विराट कोहली की बात कर लें, चाहे शुभमन गिल की बात कर लें, बहुत सारे चेज मास्टर बिल्कुल सारे ही तो एक टारगेट जो है वो न्यूजीलैंड को देना चाहिए, मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल। टॉस जीत करके भारत को पहले गेंदबाजी करना चाहिए और चेज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? सर, मेरा मानना, मैं थोड़ा सा सर से असहमत होऊंगा कि मेरे हिसाब से जितने भी आपने दुबई में मैचेस देखे हैं, तो चेजिंग काफी टफ हुआ है। जैसे कि हमने लास्ट मैच डबल हुआ है, क्योंकि वो विकेट थोड़ा सा स्लो खेलता है, अंडर द लाइट्स आपको चेज करने में थोड़ी सी दुविधाएं होती हैं। और एक बड़ा मंच है और फाइनल जैसा मंच, तो अगर आप पहले बल्लेबाजी करके एक अच्छा टोटल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो टारगेट होता है उसको चेस करने में आपको बड़े बल्लेबाजों को बड़ा समय वहां पर व्यतीत करना पड़ेगा। तो वो विकेट्स वैसे नहीं है दुबई में कि जो चेस करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मेरा मानना ये है कि इंडिया को बैटिंग करके अप्रॉक्स 280, 285 और 290 के आसपास स्कोर करना चाहिए, जो कि वहां के पार स्कोर से भी ज्यादा है। और अभी तक देखा गया कि दुबई में जितने भी विकेट्स अभी तक खेले हैं, तो थोड़ा सा स्लो रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी रहा है, और टू पेस विकेट। लेकिन टूर्नामेंट में हम सभी ने देखा किस तरीके से जो हाई स्कोरिंग मैचेस जो हैं वो बहुत कम ही रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चुनौती बनेगी अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं जो मोराल होगा न्यूजीलैंड का, अगर वो बाद में खेलते हैं तो वो हाई होगा उनका। तो चुनौती बढ़ सकती है टीम इंडिया के लिए अगर पहले गेंद बल्लेबाजी करती है तो। सर, मेरा मानना ये है कि थ्रू द टूर्नामेंट अभी तक इंडिया चेस करने में थोड़ा सा दिक्कतें कर रही हैं, क्योंकि जो कि डिनाई नहीं किया जा सकता, हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने बड़ी टीमों के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दी है, जो कि विराट कोहली को देखते हुए आ रहा है। सारा दारोमदार उनके ऊपर है। तो आज मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि अगर ये बल्लेबाजी करके एक अच्छा स्कोर लगा देते हैं, तो हमारे पास बॉलर्स के पास बहुत मौका रहेगा। हमारे पास 4 स्पिनर्स खेल रहे हैं, और एक फास्ट बॉलर है, और एक आपके पास ऑलराउंडर है। तो वो कहीं ना कहीं आपके पास पूरे 6 बॉलर्स का पूरा कोटा है, तो आप करा सकते हो। और सबसे बड़ा सेकंड ग्राउंड हमारा, आप देखेंगे आज ये दुबई का ग्राउंड ये बहुत बड़ा है। डायमेंशन में आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 70 मीटर 65 मीटर से अबव बाउंड्रीज हैं। तो बड़ी बाउंड्रीज में डिफेंड करने के लिए आपके पास रन्स होते हैं, तो फिर ये प्रेशर बैटिंग टीम पर होता है, क्योंकि बाउंड्रीज स्कोर करना बहुत इतना ईजी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, ठीक है। के शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। के शर्मा जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो आज ग्लेन फिलिप्स और मिचेल से भी काफी उम्मीदें हैं न्यूजीलैंड को। ये चुनौती बन सकते हैं क्या टीम इंडिया के लिए? कौन कौन से बल्लेबाज हैं जो चुनौती बन सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें वेल बैलेंस्ड है। चाहे वो आप टॉप ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, वेल बैलेंस्ड टीम है ना। ऑलराउंडर्स दोनों टीमों के अंदर सफिशिएंट है, और स्ट्रेंथ दोनों टीमों की है ना
वो बल्लेबाजी भी है और गेंदबाजी भी है। जैसे अभी बात चल रही थी कि टॉस जीतने के बाद में क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि टॉस कोई बहुत ज्यादा वाइटल होने के लिए नहीं जा रहा है। ऐसे में जो है ना, वो जब हम टॉस हार जाते हैं और हमें कोई निर्णय नहीं लेना होता, वो ज्यादा बेहतर होता है। हम चेज करें या हम डिफेंड करें, हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये बहुत बढ़िया टीम है, दोनों टीमें बहुत प्रोफेशनल टीम है, उनको सब पता है किस प्रकार ये लड़ाई है मानसिक मजबूती की और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड के ऊपर एफर्ट्स की, उस फील्डिंग की, है ना। जो टीम बेहतर तरीके से उस प्रेशर को, उस सिचुएशन को हैंडल करेगी, वो टीम जीतेगी। कोई किसी के लिए कोई चुनौती नहीं है, चुनौती हम खुद है, अपने से खुद से हम चुनौती। कोई गलत स्ट्रोक ना, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रोक कोई गलत ना हो जाए, बॉले दाएं बाएं ना हो जाए। ये टोटल लड़ाई जो है वो मानसिक मजबूती की है। दो रियल वॉरियर टाइप की जो टीम है वो भिड़ने के लिए जा रही है। यहाँ जिसके पास मानसिक मजबूती होगी ना, जो मेंटली ज्यादा स्ट्रेंथन होगा ना, जिसके पास ज्यादा इनर्सिक मोटिवेशन होगा ना, वो टीम जीतेगी। और उस टीम में उस कंपैरिजन में हल्की सी एज जो है वो हमारी है, इंडियन टीम की है। जिस तरीके से इंडियन टीम खेली है, जिस एकजुटता के साथ इंडियन टीम खेली है, वो अल्टीमेट है, एज हमारी है। जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं वो तो सब टीम इंडिया के अंदर कूट के भरे हुए हैं शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल फाइटर्स है साहब। चाहे आप देखिए कैसे ग्रूम किया अक्षर पटेल को रोहित शर्मा ने, कैसे बनाया है एक ऑलराउंडर के रूप में, कैसे उसको लेके आए, ऊपर खिलाया है हमेशा, और उन्होंने भी प्रूव करके दिया है, परफॉर्म करके दिया है। जब वो गेंद थामते हैं तब गेंद से उन्होंने पिछले गेम में क्या जबरदस्त विराट कोहली उनके पैर से विलियमसन को उन्होंने आउट किया, स्टंप आउट किया था। तो मेरा अपना ये मानना है कि एक ऐसी फोर्स है, एक 11 लोग एक साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोक पाना मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए। थोड़ी सी एज, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वो टीम भी इक्वली पॉइज्ड है, इक्वली बैलेंस टीम है, लेकिन मानसिक मजबूती की जो बात है वो हमारी टीम की ज्यादा मानसिक मजबूत है हम लोग। ठीक है कमाल साहब, आज तो टीम इंडिया कमाल करेगी। बेशक बिल्कुल कमाल करेगी, और मैं के भाई की बात से एग्री करता हूँ। रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली है कि विकेट से हमें कोई मतलब नहीं है, टॉस का हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, हम चेस के लिए भी तैयार हैं, और अगर हमें डिफेंड करना हुआ तो हमारे गेंदबाज कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ऐसे ये मिस्ट्री बॉलर्स हैं जिन्हें खेल पाना न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए इजी नहीं होगा। फिर भी न्यूजीलैंड की जहां तक बल्लेबाजी है उसमें भी डेप्थ है, डेप्थ है बिल्कुल। उनको भी कम आंकना गलत होगा हमारा फैसला, क्योंकि उनके पास भी, अगर हमारे पास चेज मास्टर विराट कोहली हैं तो विलियमसन उनके पास हैं, और जिस तरीके से विलियमसन ने बैटिंग किया है, जिस तरीके से लैथम ने बैटिंग किया है, रचिन रविंद्र ने किया है, तो न्यूजीलैंड को भी कहीं से हम कम नहीं आंकना चाहिए जी। और साथ ही साथ देखिए, अब विराट कोहली के फैंस में इस वक्त जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि पिछले परफॉर्मेंस की अगर उनकी बात की जाए तो बेहद शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस की है। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें बस से उतरकर आप पवेलियन की तरफ जाते हुए, देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित साहू जी, आज जिस तरीके से हमने देखा कि आज के मैच को लेकर, क्योंकि अभी तक अगर देखा गया है तो विराट कोहली से उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि देखा पिछले टूर्नामेंट्स में किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, शतक जड़ा, उसके बाद पिछले मैच में भी अच्छी पारी खेली। आज उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं क्योंकि बड़ा मुकाबला है आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि उम्मीदें तो सारे देश को है, और जो देश के बाहर भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, और केवल हमें विराट कोहली के ऊपर निर्भर नहीं होना है, क्योंकि आज का मैच इतना ही महत्वपूर्ण है कि सारे खिलाड़ियों को एकजुट होकर रन करना पड़ेगा। अगर विराट कोहली के रन बनेंगे तो दूसरे एंड से भी रन बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, केवल विराट कोहली के शतक पर हमें निर्भर नहीं होना है, हमें आज रोहित शर्मा के बल्ले से भी रन चाहिए, हमें शुभमन गिल के बल्ले से भी रन चाहिए। जो भी ओपनिंग के लिए जैसे शुभमन गिल और रोहित शर्मा जाते हैं तो उनमें से एक खिलाड़ी को लगभग 20 से 25 ओवर खड़े रहना पड़ेगा। और हमने थोड़ा द टूर्नामेंट देखा है, दुबई में जितने भी मैचेस हुए हैं, तो जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करी है या सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी करी है, तो 10 ओवर का जो पावर प्ले है वो जिस टीम ने बनाया है वही अच्छा टारगेट सेट कर पाया है। आपने देखा होगा, तो अगर रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए जाते हैं और शुभमन गिल, तो 10 ओवर में अप्रॉक्स हमें 60 के अराउंड
रन्स भी चाहिए, उसके बाद विकेट भी बचा के रखने हैं, क्योंकि ज़्यादा विकेट्स अगर हमारे पास बचे रहेंगे तो आखिरी के ओवर्स में हम अटैक करके ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज हमारा जो भरोसा है वो विराट कोहली के साथ साथ श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली लुकिंग फॉर ऑल अदर प्लेयर्स ऑल्सो। ठीक है के शर्मा जी, आज देखा जाए तो जिस तरीके से जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी काफी शानदार है, क्योंकि देखिए अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, किस तरीके से परफॉर्मेंस पिछले मैचों में हमने देखा है। अगर बात की जाए तो अगर पहले बल्लेबाजी करती है न्यूजीलैंड तो कितने रन तक रोकना होगा कि टीम इंडिया को परेशानी ना हो? देखिए प्रोफेशनल्स का ग्रुप है ना। परसों आईसीसी क्रिकेट एकेडमी जो है वहां पर इंडियन टीम ने प्रैक्टिस की और ओपोनेंट टीम की प्रैक्टिस देखी। कल भी इंडियन टीम जो है वो दुबई के इसी स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर गई थी, है ना। कुछ ऑब्जर्वेशन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आप न्यूजीलैंड को रोकने की बात कर रहे हैं ना। अगर हमने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले हमने बॉलिंग की तो ये अभी जो साहू भैया बोल रहे थे, हमको वास्तव में हमको थोड़ा सा कंटेन करके रन्स कंटेन करके चलना पड़ेगा। 230, 35, 40, 45, 50, 250 के अंदर अंदर हमें लेके वो चलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज अभी शोएब भाई बोल रहे थे, देखिए मिस्ट्री बॉलर है ना वरुण चक्रवर्ती, डेली ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे, मैच बाय मैच ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। और अगर कुलदीप यादव को इनिशियली पहले ओवर में, दूसरे ओवर में अगर उनको विकेट मिल गया ना तो साहब वो पंजा खोलने का मादा रखते हैं। वो भी मिस्ट्री बॉलर है, उनकी गूगल भी समझना इतना आसान नहीं है, टॉप स्पिन समझना, शूटर समझना इतना आसान नहीं है। तो ये दो बहुत ही प्रीशियस बॉलर हैं जो डिफेंड करने की हम बात कर रहे हैं, या तो वो चीज हो या हम रन कंटेन करने की बात कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने शुरुआती दौर में, शुरुआती ओवर्स में सफलता प्राप्त कर रही, सुनिश्चित है न्यूजीलैंड 200 रन नहीं बना पाएगी। तो ये हमारी विजिलेंसी से एक जो ऑब्जर्वेशन रहेगी, जो वहां पर जो थिंक टैंक है वो जरूर सोचेगा कि 200 से ऊपर नहीं जाने देना। बाकी मुझे कैपेबल दिखाई देती है वो टीम 250 के आसपास, और वो चेज करने में खाली चेज मास्टर की साहू जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड नहीं होना। लेकिन कंट्रीब्यूशन आया है, शुभमन गिल हो, एक बड़ा क्यूट सा कैमियो सी इनिंग देखने को मिली थी 29 रन की, रोहित शर्मा की भी, उसने उनको ऑल्दो उनका जो स्ट्रोक सिलेक्शन था वो गलत हो गया था, उनको पता था, वो उनसे गलती हो गई, वो उन्होंने रेफरल लिया लेकिन गलती उनसे हो चुकी थी। इसी प्रकार से विराट कोहली को पता था कि उनसे गलती हो गई, साहब वो स्ट्रोक जो है वो इस प्रकार से एयर में नहीं खेला जाना था, अलॉन्ग द ग्राउंड ही जाना था। देखिए है ना, सिंगल डबल का गेम हो जाएगा, हम चेज भी कर सकते हैं, रन कंटेन भी कर सकते हैं और उनको कोलेप्स भी कर सकते हैं 200 रन के अंदर। ठीक है कमाल साहब, अगर देखा जाए तो आज कितने रन कम से कम टीम इंडिया को बनाना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की भी बैटिंग लाइनअप जो है बहुत शानदार रही है। देखिए अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो कम से कम इन्हें 280 से 300 रन के बीच में रन का टारगेट सेट करना चाहिए, और ये कैपेबल भी हैं क्योंकि इनकी जो डेप्थ है बैटिंग की वो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वहां तक चली जाती है, इनकी डेप्थ बहुत है। अगर इन्हें एक अच्छी शुरुआत मिल गई जैसा साहू ने बोला तो जरूर ये 300 के आसपास जरूर रन बनाएंगे, और 300 रन दुबई के विकेट पर इतना आसान नहीं होगा चेस करना। और केके भाई हमारे साथ हैं, केके भाई से तो हम लोगों ने क्रिकेट सीखा है, ये हमारे आइडियल रहे हैं, और मैं खुद प्रणाम करता हूं भाई को, और बहुत क्रिकेट सीखा है। और ये जब हम लोगों ने क्रिकेट शुरू किया तो हम लोगों के सुपरस्टार रहे हैं हमारे स्टेट के। हाँ, तो मैं केके भाई की बातों से तो पूरी तरह से एग्री करता हूं कि हमें एक ही बैट्समैन पर डिपेंड नहीं रहना है, और अगर हम रहे भी नहीं हैं, ठीक है विराट कोहली ने सेंचुरी भी किया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 84 भी किया, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि श्रेयस अय्यर ने भी सेंचुरी किया है, केएल राहुल ने भी मैच फिनिश किया है, उसके जो वो 29-30 रन थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इंडिया की बैटिंग डेप्थ का आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनका विकेट कीपर 7 नंबर 6 नंबर खेल रहा है, विकेट कीपर केएल राहुल को इन्होंने रखा है, और जो अपना दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है। तो आप इसी से इंडिया की बैटिंग डेप्थ का पता लगा लीजिए कि इंडिया के लिए
कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा 300 रन बनाना। जी जी। और मुझे लग रहा है कि इसी पिच पर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था, हमने देखा था पिच धीमी थी, इससे कहीं ना कहीं स्पिनर्स को फायदा हो सकता है। जी जी, डेफिनेटली ये विकेट्स के साथ साथ इसका विकेट में तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है ये स्पिनर्स के लिए। लेकिन देखिए आप लोगों ने शायद गौर किया होगा कि डायमेंशंस का पहले भी मैंने जिक्र किया है कि डायमेंशंस बहुत बड़े हैं दुबई के। जैसे कि आप शारजहां से कंपेयर करें, विकेट भी स्लो है, डायमेंशन भी बड़े हैं और आउटफील्ड भी कहीं ना कहीं इसकी काफी स्लो है। आपने देखा काफी ट्रिपल्स आए हैं पिछले मैचेस में, देखे आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैचेस हुए हैं काफी ट्रिपल रन्स आए हैं। भाग के विराट कोहली ने भी रन्स बनाया, अभी 87 और समथिंग रन किए, सेंचुरी किया, उसमें ज्यादातर उनके चौके थे, छक्के बहुत कम थे। मे भी शायद पहले वाले मैच में तो पहली सेंचुरी में तो उनके एक भी छक्का नहीं था। तो आप ये थिंक टैंक ने भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया होगा कि जितने भी रन्स बनाने वो भाग के बनाने पड़ेंगे और शुरुआत में जब तक नया बॉल रहेगा तो उसका एडवांटेज लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो पहले बैटिंग करते हैं और या फिर वो बाद में बैटिंग करते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये सारी थिंक टैंक ने कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा, टीम इंडिया इसको दिमाग में रखेगी। और बॉलिंग जहां पर आपने बताया कि स्पिनर्स के लिए तो वरुण, हमारे पास क्वालिटी ऑफ स्पिन है, जैसे कि बहुत ही अच्छी कप्तानी करते हैं रोहित शर्मा, और जैसे कोई राइटी बैट्समैन आते हैं तो वो रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल को लगाते हैं, और कोई लेफ्टी बैट्समैन जैसे कि मान लीजिए रचिन रविंद्रा आते हैं बैटिंग करने के लिए पावर प्लेस के बाद, या इनफैक्ट पावर प्ले में भी तो वो कुलदीप यादव का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पिनर्स के हमारे पास नंबर्स ऑफ वैरायटी होने की वजह से बहुत अच्छा एज है इंडिया को। और डेफिनेटली अगर हम, जैसे सर ने बोला है, अभी के सर ने भी बताया कि अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो 240 के अंदर आराम से हम रोक सकते हैं, 240-50, जिसके लिए हमें टॉप ऑर्डर्स के 2 से 3 बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर गिराने पड़ेंगे। जी। My name is Arun Nari, coming from Chennai. How excited you are ahead of Indian team? Yeah, I'm so excited. I was emotional. Very long back in Champions Trophy, the final, India with Pakistan lost. They take the Pakistan jeetega. This time the India with New Zealand, the big final, very emotional. Definitely the trophy left the Rohit Sharma. Thank you. Last time India won Champions Trophy was. ठीक है, वापस आते हैं और के शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से देखा जाए कि अगर 290, 300, 310 तक अगर स्कोर जाता तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को काफी परेशानियां हो सकती, क्योंकि ओस फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। आई डाउट ओस फैक्टर जो है वो मुझे नहीं लगता कि ओस फैक्टर वहां पर रहेगा, क्योंकि काफी गर्मी है वहां पर, 35-36 डिग्री के आसपास जो है वो टेम्परेचर जा रहा है। ओस का तो बहुत ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि कोई वो ऐसी वहां पर कोई ठंड तो ऐसी नहीं पड़ती है। अब तो यहाँ भी हिंदुस्तान में भी ठंड कम हो गई है, तो जिसकी वजह से ओस कम दिखाई दे रही है ग्राउंड के ऊपर। हाँ, इतना जरूर है जो आपने बात बोली कि 300 के आसपास अगर रन बनते हैं उनको चेज करना बड़ा एक बड़ा चैलेंज, प्रेशर भी होगा आपके ऊपर कि आप फाइनल्स में खेल रहे हैं। ऑब्वियस है। और चेज करना वास्तव में एक, जो अभी साहू बोल रहे थे कि चेज करना एक थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, जो बड़े से बड़े प्लेयर क्यों ना हो, आपकी नर्व्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वो जो मैसेज आ रहे होते हैं, दनादन मैसेज आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई एक मैसेज गलत आता है, वो स्ट्रोक गलत हो जाता है और आप आउट हो जाते हैं। तो वहीं पर मुझे लगता है कि इतने रन नहीं बनेंगे। इंडियंस बॉलिंग जो है वो इतनी पुअर बॉलिंग नहीं है साहब कि वो 300 रन बनवा दे, 350 रन बनवा दे। भाई क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम। और क्या लेकिन भारतीय बल्लेबाजी बना तो सकती है। हाँ, कैपेबल है, क्यों नहीं कैपेबल है। अभी तो पिछले गेम में बताया है ना। और वो देखिए, वो 300 रन भी होते ना तो वो सिचुएशन ऐसी है, जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, जो अभी शुएब ने बात की, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, उनकी रिलायबिलिटी को हम कम नहीं कर सकते। तो हमारी टीम कैपेबल है, हर तरह से कैपेबल है साहब, हर तरह से कैपेबल है। और कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दी इस मुकाबलों में कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दी शर्मा जी। बिल्कुल। देखिए, चाहे लो स्कोरिंग मैच हो चाहे हाई स्कोरिंग मैच हो, कप तो हमारा ही है। हम क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर में एक आर आता है। आर से बनता ही रेस्पॉन्सिबल है, आर से बनता ही रिलायबल है। जो डेफिनेशन ऑफ क्रिकेट है उसमें जो आर आता है, उसकी जो क्रिकेट जो डेफिनेशन है उसमें आर जो लेटर आता है, उसका मतलब ही रेस्पॉन्सिबल और रिलायबल है साहब।
तो ये सारे प्ले, चाहे हम खेले, चाहे शोएब खेले, चाहे साहू खेले, हम सब लोग बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी से इस गेम को खेले, इस गेम को इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से खेले, तभी ये गेम इतना ऊपर आया, तभी उत्तर प्रदेश की क्रिकेट हो या देश की क्रिकेट हो, वो तभी इतनी ऊपर आई है। तो शोएब का या उवैद का या जैदी का या आरपी सिंह का या के शर्मा का या साहू का, इनके कंट्रीब्यूशन को कम नहीं किया सकता। तो कहने का मतलब ये है कि वी आर रिलायबल पीपल, इंडियन टीम बहुत रिलायबल है, बहुत रेस्पॉन्सिबल टीम है। आप कैसे देखते हैं कमाल साहब, आज अगर 310 रन बना देती है भारतीय टीम तो कितनी चुनौती रहने वाली न्यूजीलैंड के लिए? देखिए, अगर पहले खेल करके 300 और 310 रन बना देती है तो न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट साबित होगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जो है ना वो बहुत बैलेंस्ड है, बहुत बैलेंस्ड है। मेरी निगाह में आज के दौर में शमी जैसा मीडियम पेस बॉलर कोई नहीं है, जैसा सीम, जैसा स्विंग और कंट्रोल समी जैसा किसी के पास नहीं है। एक लंबा एक्सपीरियंस भी है, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है और पीछे उन्होंने साबित भी किया है। फिर आती है गेंदबाजी, जैसा साहू ने बोला कि हमारी गेंदबाजी में वैरायटी बहुत है। राइट हैंड बैट्समैन आते हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आते हैं तो जो हमारे मिस्ट्री बॉलर्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। तो रोहित शर्मा को भी कप्तानी करनी टीम है, बहुत बैलेंस टीम है, बहुत डेप्थ है इस टीम में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो गलती पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी, हम फाइनल तक पहुंचने के बाद मैच हार गए थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं। बिल्कुल शोएब साहब, साहू जी आप कैसे देखते हैं, आज अगर 310 और 300 के आसपास अगर आंकड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ जाएगी न्यूजीलैंड के लिए, और कब हमारा होगा फिर? जी बिल्कुल। देखिए 300 तो बनाने के लिए सबसे बड़ा अहम रोल होगा विकेट का। आज का विकेट कैसा खेलता है, अगर 310 315 इंडिया के बनते हैं तो इसका मतलब विकेट अच्छा होगा। विकेट अच्छा होगा तो 300 310 अगली टीम भी बना सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें इसका ध्यान रखना कम नहीं आ सकते हम न्यूजीलैंड, बिल्कुल कम नहीं आ सकते हैं कि अगर 300 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करके 300 बनते हैं, दैट मींस कि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं है, और तब इंडिया के लिए एक एज होगा, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। और 300 अबव एक बहुत बड़ा टारगेट होता है कि मान लीजिए अगर 10 ओवर में न्यूजीलैंड का 1 या 2 विकेट गिर जाता है 45 के आसपास, तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट 6 अबव चला जाता है, जो कि इस ग्राउंड में पावर प्ले के बाद बाउंड्री हिटिंग बहुत टफ है, तो रन रेट बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण गुच्छों में विकेट्स गिर जाता है। हम हमेशा देखते हुए आए हैं क्रिकेट में कि 1 brings 2, तो वो कहीं ना कहीं 300 का एडवांटेज हमारे पास रहेगा। और 300 के लिए आज मैं फिर से यही कहूँगा, रोहित शर्मा या शुभमन गिल को एक अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा, और उनमें से 30 से 35 ओवर एक को खेलना ही पड़ेगा। बाकी भूमिका में आपके विराट कोहली को तभी बड़े रन्स मिलेंगे जब साथ में दूसरे एंड में अच्छा बल्लेबाज, सेट बल्लेबाज होगा, तो दोनों एंड से रन बनेंगे, तभी वो 300 का आंकड़ा हम अचीव कर पाएंगे। मे भी हम 300 लेकर जाएंगे तो तब हमारे पास 325 330 भी बन सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से शुरुआत में 2-3 विकेट गिरा देते हैं तो 260 280 का ही इंडिया लेकर जाएगी, तब 300 बन सकते हैं। शांति प्रिय गोयल, द ट्राई कलर वियर्ड क्रिकेट फैन। कितना एक्साइटेड है आज इंडिया न्यूजीलैंड महामुकाबले को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब जैसे मेरे बारबाडोस में रोंगटे खड़े थे, मैं वहाँ था वर्ल्ड कप जब हमने जीता था, तो आज बिल्कुल सेम वही क्लास, वही तरीका, वही गर्माहट, सब कुछ है कि यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लेके जानी है। आज आपको लगता है कौन होंगे टॉप परफॉर्मर भारत की तरफ से? मेरे को ऐसा लगता है ऐसा शुभमन गिल को आज एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि रोहित और विराट का मुझे लगता है ये लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी होगा, तो आगे हमारे को नेक्स्ट जनरेशन को क्रिकेट लेके जाना है। तो मेरे को लग रहा है शुभमन गिल और अक्षर पटेल और वरुण के पास मेरे को लगता है कि ज़्यादा की प्लेयर है। शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से बात की जाए तो सुबह शुरू से ही दबाव बना के लिए चलना पड़ेगा, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। के शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आपको? के शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आपको? आ गई। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जो न्यूजीलैंड की फील्डिंग है वो कितनी बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी आज? किसकी साहब? न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है वो कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? तगड़ी फील्डिंग है, बहुत बढ़िया फील्डिंग है, वो चुनौती नहीं हो सकती, बट वो अपने टीम के लिए बहुत सारे रन्स वो सेव करते हैं। फ्लेक्सिबल फील्डिंग जिसे कहते हैं। सॉरी, फ्लेक्सिबल फील्डिंग जिसे कहते हैं।
प्लेयर फ्लेक्सिबल ही है जी, कोई स्टिफ कोई भी नहीं है। और इंडियन फील्डिंग भी कोई हल्की फील्डिंग नहीं है। और पिछले गेम में आपने देखा भी, और मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ मानसिक मजबूती और जो कंपैरिजन जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक मजबूती ज्यादा दिखाई देगी आज आपको दोनों ही टीमों की। मेंटल टफनेस तो फायर जी, तो ये दिल मांगे कब? हाँ बिल्कुल। आज सेलिब्रेट करने के पूरे प्लान्स बना रखे हैं आपने? सॉरी, आज सेलिब्रेट करने के पूरे प्लान्स बना रखे हैं आपने? अरे हमारा तो सेलिब्रेशन ये रहा, जब देश जीत जाता है तो मेरा तो स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करूं तो हर बार 100 ग्राम ब्लड जो है वो मेरा जो है वो रेड ब्लड सेल्स मेरे बढ़ जाते हैं, खून मेरा बढ़ जाता है। और मेरे पास तो क्रिकेटर्स रहते हैं, तो बड़ी मस्ती आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरा आपके माध्यम से देखा हमने, पूरा देश जो है वो दुआएं कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। बहुत अच्छा लगेगा अगर हम लोग चैंपियन होते हैं, बहुत मजा आएगा। कमाल साहब, रोजा रखा आपने, दुआ यही है कि कब जो है वो भारत का हो? हर हाल में यही दुआ है कि भारत चैंपियन बने, चैंपियन ट्रॉफी हमारे देश में आए। हर हाल में यही दुआ है। बिल्कुल। क्या तैयारी रखी है आज जीत? तैयारी रोजे में क्या करेंगे, रोजे इफ्तार करेंगे और कुछ आज स्पेशल आइटम होगा। ये तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये दादा मियाँ की दरगाह है, जहां पर देखिए भारत की जीत के लिए दुआ की जा रही है। तस्वीरें हम सभी के सामने हैं कि देखिए दादा मियाँ की दरगाह है, यहाँ पर भारत की जीत के लिए फैंस पहुंचे हुए हैं और दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। साहू जी, क्या तैयारियां कर रखी हैं आज सेलिब्रेशन के लिए? क्योंकि कब तो हमारा है ही है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की। तैयारियां तो बिल्कुल बहुत सारी हैं। जैसे कि अब मैं एक छोटी सी क्रिकेट एकेडमी भी चलाता हूं, तो सारे बच्चों ने पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं। फायरवर्क्स ऑलरेडी ले रखे हैं, पटाखे ले रखे हैं, और एकेडमी में एक जश्न होगा पूरी तरह से। और पूरे देश में भी जश्न होगा। ऐसा नहीं कि हमारी एकेडमी में केवल जश्न होगा या लोगों में उत्साह नहीं है। तो पूरा देश आज जश्न मनाएगा। पूरा देश ये तैयारियां करके जरूर बैठा होगा। जब इंडिया कप लेकर आएगी तो पूरा देश खुशी से झूम उठेगा। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से 2:30 बजे का आप सभी को इंतजार है, टॉस होने वाला है थोड़ी देर में, और सभी को इंतजार है आज शाम का, जब कप जो है वो भारत का होगा। पल पल की मैच की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।